स्वागत है आपका एडुझा यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों मैं आज आपके लिए 2019 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बिहार दरोगा के लिए लेके आया हूँ और ये सेम क्वेश्चन आप एडुझा वेबसाइट पे ट्राई कर सकते हैं। यह वेबसाइट पे अभी अवेलेबल है। तो दोस्तों शुरू करते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, शॉर्ट सर्किट की घटना के दौरान सर्किट में धारा या फिर करंट, पहला ऑप्शन है गायब हो जाती है, दूसरा ऑप्शन है समान रहती है, तीसरा ऑप्शन है बहुत बढ़ जाती है, चौथा ऑप्शन है थोड़ा कम हो जाती है। इसी को अगर हम इंग्लिश में देखें तो इंग्लिश में है, ड्यूरिंग द इवेंट ऑफ शॉर्ट सर्किट द करेंट इन द सर्किट, पहला ऑप्शन है वैनिशेस, दूसरा ऑप्शन है रिमेन्स सेम, तीसरा ऑप्शन है इंक्रीजेस हैविली, चौथा ऑप्शन है डिक्रीजेस अ लिटिल बिट। तो इसका अगर हम सही आंसर देखें तो इसका ऑप्शन होगा सी, इंक्रीजेस हैविली, और हिंदी में बहुत बढ़ जाती है। इसका कारण अगर हम देखें दोस्तों तो जब शॉर्ट सर्किट होता है तो सर्किट पथ का प्रतिरोध लगभग शून्य हो जाता है, जिससे ओम के नियम V=IR के अनुसार धारा में भारी और अचानक वृद्धि होती है। दूसरा क्वेश्चन देखें दोस्तों तो मार्च 2019 में जारी ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स के अनुसार भारत की रैंक क्या है। पहला ऑप्शन है 54, दूसरा ऑप्शन है 68, तीसरा ऑप्शन है 76, चौथा ऑप्शन है 81। इसका जो सही आंसर है वो है मार्च 2019 में जारी ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स के अनुसार भारत की रैंक 76 थी। हमने पहला ऑप्शन सिलेक्ट नहीं किया था, उसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं। तीसरा अगर क्वेश्चन देखें तो तीसरा क्वेश्चन है हमारा, ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के डैश तट के समानांतर स्थित है। पहला ऑप्शन है उत्तरी, दूसरा ऑप्शन है दक्षिणी, तीसरा ऑप्शन है पूर्वी, चौथा ऑप्शन है पश्चिमी। इसका जो सही आंसर है वो है पूर्वी। ग्रेट बैरियर रीफ दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति प्रणाली है जो ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड के पूर्व तट के समानांतर कोरल सागर में स्थित है। चौथा क्वेश्चन अगर हम देखें दोस्तों तो चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस चार्टर अधिनियम ने बंगाल के गवर्नर जनरल के पदनाम को भारत का गवर्नर जनरल में बदल दिया। पहला ऑप्शन है 1813 का चार्टर अधिनियम, दूसरा ऑप्शन है 1833 का चार्टर अधिनियम, तीसरा ऑप्शन है 1853 का चार्टर अधिनियम, फोर्थ ऑप्शन जो है वो है 1773 का चार्टर अधिनियम। इसका जो सही आंसर है वो 1833 का चार्टर अधिनियम। इस अधिनियम ने बंगाल के गवर्नर जनरल के पदनाम को भारत के गवर्नर जनरल में बदलने के लिए उत्तरदायी था। पांचवा क्वेश्चन देखें तो पांचवा क्वेश्चन है, थर्मल पावर परियोजनाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से सुमेलित है। पहला है कोरबा उत्तर प्रदेश, दूसरा है रामागुंडम तमिलनाडु, तीसरा है तालचर आंध्र प्रदेश, चौथा है कपास गुजरात। इसका जो सही ऑप्शन है वो है कपास गुजरात। कपास थर्मल पावर प्लांट सही ढंग से गुजरात के राज्य के साथ सुमेलित है। कोरबा है आपको छत्तीसगढ़ में, रामागुंडम है तेलंगाना में, और तालचर उड़ीसा में है दोस्तों। छठा क्वेश्चन देखें तो छठा क्वेश्चन है, एक व्यक्ति जो राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है उसे डैश के लिए मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, जिसके भीतर उसे राज्य विधानमंडल के लिए निर्वाचित होना चाहिए, अन्यथा वह मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। इसका जो सही ऑप्शन है वो है 6 महीने दोस्तों। मुख्यमंत्री की नियुक्ति के संबंधित संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार एक गैर सदस्य को 6 महीने के भीतर राज्य विधानमंडल के लिए निर्वाचित होना आवश्यक है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है 6 मंथ। उसके बाद जो क्वेश्चन है वो है, जब प्रकाश तिरछे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में यात्रा करता है तो दूसरे माध्यम में प्रकाश के प्रसार की दिशा बदल जाती है। इस घटना को किस रूप में जाना जाता है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है अपवर्तन के।
जब प्रकाश तिरछे एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे में गुजरता है तो उसकी दिशा में होने वाला परिवर्तन या मुड़ना अपवर्तन कहलाता है। तो अपवर्तन इसका सही ऑप्शन है दोस्तों। उसके बाद जो क्वेश्चन है, 8वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम के माध्यम से समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और अखंडता को प्रस्तावना में जोड़ा गया? पहला ऑप्शन है 38वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1975। दूसरा है 39th संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1975। तीसरा ऑप्शन है 42nd संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976। चौथा ऑप्शन है 43rd संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1977। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो कि है 42nd संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जेलेपला दर्रा कहाँ स्थित है? इसके जो ऑप्शंस हैं वो है पंजाब हिमालय, सिक्किम हिमालय, कुमायूं हिमालय, कश्मीर हिमालय। इसका जो सही ऑप्शन है वो है बी, सिक्किम हिमालय दोस्तों। जेलापला एक उच्च पर्वतीय दर्रा है जो भारत और तिब्बत के बीच स्थित है, जो सिक्किम हिमालय क्षेत्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है? इसका जो ऑप्शंस है वो है बैगनी, नीला, हरा, लाल। और इसका जो ऑप्शन होगा, सही ऑप्शन, वो लाल होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है GDKP शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया था? अम्बोर्टो सुल्पासो। दूसरा ऑप्शन है किमी राइकोनेन। तीसरा ऑप्शन है एंड्रयू हैरिस। चौथा ऑप्शन है मराट साफिन। इसका जो सही ऑप्शन है वो है अम्बर्टो सुल्पासो। यह शब्द जो है वो अम्बर्टो सुल्पासो द्वारा गढ़ा गया था। 12वां क्वेश्चन अगर हम देखें तो 12वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का हेलीकॉप्टर लॉन्च किया गया संस्करण है? पहला ऑप्शन है अचूक, दूसरा ऑप्शन है अमोघा, तीसरा ऑप्शन है लुप्त विकल्प, चौथा ऑप्शन है हेलिना। इसका जो सही ऑप्शन है हेलिना, हेलीकॉप्टर लॉन्च नॉग। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का वायु जनित या हेलीकॉप्टर लॉन्च संस्करण है। तो सही ऑप्शन है हेलिना दोस्तों। 13वां क्वेश्चन देखते हैं। 13वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया गया निम्नलिखित में से किसे 2019 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? पहला ऑप्शन है रविंद्र जाडेजा, दूसरा प्रमोद भगत, तीसरा स्वप्ना बर्मन, चौथा गौरव सिंह गिल। तो इसका जो ऑप्शंस है वो है केवल 1 और 2, दूसरा है 1, 2 और 3, तीसरा है 2, 3, 4 और चौथा है 1, 2, 3, 4। 2019 में जो अर्जुन पुरस्कार दिया गया था वो दोस्तों को दिया गया था रविंद्र जडेजा को, प्रमोद भगत को, स्वप्ना बर्मन को और गौरव सिंह गिल को। इन चारों को जो है अर्जुन पुरस्कार दिया गया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पानीपत की तीसरी लड़ाई निम्नलिखित में से किन दो के बीच लड़ी गई थी? पहला ऑप्शन है पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी, दूसरा ऑप्शन है अकबर और हेमचंद्र विक्रमादित्य, तीसरा ऑप्शन है सिख और मुगल, चौथा ऑप्शन है मराठा साम्राज्य और दुर्रानी साम्राज्य के बीच। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है मराठा साम्राज्य और दुर्रानी साम्राज्य के बीच। ये 1761 में मराठी साम्राज्य और हमलावर दुर्रानी साम्राज्य के बीच लड़ी गई थी। डी है इसका सही ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, नमस्ते शालोम पत्रिका डैश संबंधों को समर्पित है? इसका जो ऑप्शंस है वो है भारत जापान, दूसरा ऑप्शन है भारत इजराइल, तीसरा ऑप्शन है भारत श्रीलंका, चौथा ऑप्शन है भारत लाओस। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा भारत इजराइल दोस्तों।
नमस्ते शालोम नाम भारत और इजराइल के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों का संकेत है, जिसके लिए यह पत्रिका समर्पित है दोस्तों। 16वां क्वेश्चन देखते हैं। 16वां क्वेश्चन है वो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। इसके जो ऑप्शंस है वो है महानदी, दूसरा ऑप्शन है ताप्ती, तीसरा ऑप्शन है नर्मदा, चौथा ऑप्शन है गोदावरी। इसका जो सही ऑप्शन है वो है गोदावरी। 17वां क्वेश्चन 17वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसी मुगल सम्राट द्वारा बुरहान उल मुल्क की उपाधि दी गई थी। बुरहान उल मुल्क की उपाधि किसे दी गई थी? पहला ऑप्शन है सआदत अली खान, नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली, सफदरजंग। इसका जो सही ऑप्शन है वो है सआदत अली खान। पहला ऑप्शन जो है वो इसका सही ऑप्शन है। 18वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 18वां क्वेश्चन है निमारी किसकी एक नस्ल है? भेड़ की है, बकरी की है, गाय की है या फिर भैंस की है? तो निमाड़ी जो है वो गाय की एक नस्ल है और इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन है सी। निवाड़ी जो है वो एक गाय की नस्ल है। यह एक दोहरे उद्देश्य वाली नस्ल है जो भारत के मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र की मूल निवासी है। यह जो मूल निवासी है वो है निमाड़ क्षेत्र जो कि स्थित है मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19वां क्वेश्चन है भारत में कानून बनाने की सर्वोच्च संस्था कौन सी है? इसके जो ऑप्शंस हैं वो है पहला ऑप्शन प्रधानमंत्री कार्यालय, दूसरा ऑप्शन है संसद, तीसरा ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय, चौथा ऑप्शन है भारत का चुनाव आयोग। इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी संसद। 20वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 20वां क्वेश्चन है मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? पहला ऑप्शन है असम, दूसरा ऑप्शन है मिजोरम, तीसरा ऑप्शन है मेघालय, चौथा ऑप्शन है मणिपुर। इसका जो सही ऑप्शन है वो है मिजोरम दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 21वां क्वेश्चन है लोकसभा के उपाध्यक्ष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला ऑप्शन है वह लोकसभा के सदस्यों में से स्वयं लोकसभा द्वारा निर्वाचित होते हैं। दूसरा ऑप्शन है उपाध्यक्ष लोकसभा के कार्यकाल के दौरान पद पर बने रहते हैं। तीसरा ऑप्शन है जब अध्यक्ष का कार्यालय खाली होता है तो उपाध्यक्ष अध्यक्ष के कार्यालय के कर्तव्यों का पालन करते हैं। चौथा ऑप्शन है सदन की अध्यक्षता करते समय उपाध्यक्ष प्रथम दृष्टया मतदान करते हैं। इसका जो सही ऑप्शन है वो है चौथा, सदन की अध्यक्षता करते समय उपाध्यक्ष प्रथम दृष्टया मतदान करते हैं। चौथा ऑप्शन इसका सही ऑप्शन है। 22वें क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। 22वां क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी, 25 जनवरी, 26 जनवरी या फिर 27 जनवरी? इसका जो सही ऑप्शन है वो है बी 25 जनवरी दोस्तों। 25 जनवरी इसका सही ऑप्शन है। और इसको अगर हम देखें तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को भारत के चुनाव आयोग की स्थापना दिवस जो कि 1950 में हुई थी को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। 25 जनवरी जो कि सेकेंड ऑप्शन है इज़ द करेक्ट आंसर दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 23वां क्वेश्चन है वो है पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला जज कौन है? इसके ऑप्शंस हैं अनुष चौधरी, दूसरा ऑप्शन है सुमन कुमारी, तीसरा ऑप्शन है अरुणिमा सिन्हा, चौथा ऑप्शन है रोमा। इसका जो सही ऑप्शन है वो है सुमन कुमारी। सुमन कुमारी 2019 में पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला सिविल जज के रूप में नियुक्त हुई थी। सुमन कुमारी ऑप्शन बी। 24वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 24वां क्वेश्चन है मार्च 2019 में CBSE द्वारा लॉन्च किए गए पॉडकास्ट ऐप का क्या नाम है? इसका जो ऑप्शंस है वो है शिक्षा वाणी, विद्यावाणी, ज्ञान घोषणा, शिक्षा घोषणा। इसका जो सही ऑप्शन है वो है शिक्षा वाणी। 2019 में पॉडकास्ट ऐप लॉन्च किया गया था जो कि CBSE द्वारा लॉन्च किया गया था। इसका सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है
के वेणुगोपाल भारत में निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण पद धारण कर रहे हैं? ये 2019 का ही क्वेश्चन है दोस्तों। तो पहला है अटॉर्नी जनरल, दूसरा ऑप्शन है सॉलिसिटर जनरल, तीसरा ऑप्शन है निदेशक सीबीआई, चौथा ऑप्शन है आयुक्त सीवीसी। तो इसका जो सही ऑप्शन है अटॉर्नी जनरल, ऑप्शन ए जो है वो सही ऑप्शन है। 2019 में ये धारण कर रहे थे। 26वां क्वेश्चन को देखते हैं। 26वां क्वेश्चन है रिक्त स्थान भरें। 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट बटे पहला ऑप्शन है 1 एम्पियर, दूसरा ऑप्शन है हाफ एम्पियर, तीसरा ऑप्शन है 2 एम्पियर, चौथा ऑप्शन है 0.5 एम्पियर। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए 1 एम्पियर। 27वें क्वेश्चन की तरफ जाते हैं दोस्तों। 27वां क्वेश्चन है राज्य विधानमंडल में धन विधेयक निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर पेश किया जा सकता है? पहला ऑप्शन है वित्त मंत्री, दूसरा ऑप्शन है अध्यक्ष, तीसरा ऑप्शन है मुख्यमंत्री, चौथा ऑप्शन है राज्यपाल। इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी राज्यपाल। धन विधेयक को किसी राज्य के विधानमंडल में केवल उस राज्य के राज्यपाल की पूर्व सिफारिश पर ही पेश किया जा सकता है। 28वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। जब चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था तब इसरो के अध्यक्ष कौन थे? पहला ऑप्शन है एएस किरण कुमार, दूसरा ऑप्शन है के सिवन, तीसरा ऑप्शन है शैलेश नायक और चौथा ऑप्शन है के राधाकृष्णन। इसका जो सही ऑप्शन है वो है के सिवन। ये 2019 में चंद्रयान 2 मिशन लॉन्च किया गया था, तब के सिवन इसको अध्यक्षता कर रहे थे। 29वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 29वां क्वेश्चन है गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हस्ताक्षरित किया गया था? पहला ऑप्शन है 1931 ईस्वी, दूसरा ऑप्शन है 1928 ईस्वी, तीसरा ऑप्शन है 1932 ईस्वी, चौथा ऑप्शन है 1942 ईस्वी। इसका जो सही ऑप्शन है वो है 1931 ईस्वी। बेसिकली गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच हस्ताक्षरित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 30वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी धमनी या फिर शिरा डीऑक्सीजनेटेड रक्त से ली जाती है? पहला ऑप्शन है फुफ्सिस धमनी, दूसरा ऑप्शन है फुफ्सिस शिरा, तीसरा ऑप्शन है महाधमनी, चौथा ऑप्शन है वृक्क धमनी। इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए फुफ्सिस धमनी। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दल बदल के आधार पर संसद और राज्य विधानमंडल के सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किसके अंतर्गत ये पंक्तियां आती हैं? पहली अनुसूची, पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है 5वीं अनुसूची, और तीसरा ऑप्शन है 6ठी अनुसूची और चौथा ऑप्शन है 10वीं अनुसूची। इसका जो सही ऑप्शन है वो है 10वीं अनुसूची। बेसिकली 10वीं अनुसूची में दल बदल के आधार पर सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित प्रावधान शामिल है। तो 10वीं ऑप्शन 10वां डी जो है वो सही ऑप्शन है दोस्तों। 32वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 32वां क्वेश्चन है वह प्रक्रिया क्या है जिसके द्वारा एक गैस को ठोस में परिवर्तित किया जाता है? इसके ऑप्शंस जो हैं वो है निक्षेपण, दूसरा ऑप्शन है ऊर्ध्वपातन, तीसरा ऑप्शन है वाष्पीकरण, चौथा ऑप्शन है जमना। इसका जो सही ऑप्शन है वो है दोस्तों निक्षेपण। ऑप्शन ए जो है वो सही ऑप्शन है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। आहार नाल की सबसे बाहरी परत को क्या कहा जाता है? इसका ऑप्शंस जो है वो है सिरोसा, दूसरा ऑप्शन है मस्कुलरिस, तीसरा ऑप्शन है म्यूकोसा, चौथा ऑप्शन है ल्यूमेन। इसका जो सही ऑप्शन है वो है सिरोसा दोस्तों, ऑप्शन ए सिरोसा।
आहारनाल की दीवार 4 परतों से बनी होती है। एक हो गया सिरोसा जो सबसे बाहरी वाला है, दूसरा हो गया मस्कुलरिस, तीसरा हो गया सब म्यूकोसा, और चौथा हो गया म्यूकोसा। सबसे भीतरी वाली को म्यूकोसा वाला बोला जाता है। तो ये क्वेश्चन है बाहरी परत को क्या बोला जाता है, तो बाहरी परत को सिरोसा बोला जाता है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। ग्रेफाइट में कार्बन के अणु निम्नलिखित में से किस बंधन के से एक साथ जुड़े होते हैं? पहला ऑप्शन है आयनिक बंधन से, दूसरा ऑप्शन है हाइड्रोजन बंधन से, तीसरा ऑप्शन है सहसंयोजक बंधन से, चौथा ऑप्शन है वॉन डेर वाल्स बंधन से। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, सहसंयोजक बंधन से। ग्रेफाइट की परतों के भीतर कार्बन परमाणु मजबूत सहसंयोजक बंधों द्वारा एक साथ जुड़े हुए होते हैं। 35वां क्वेश्चन है मनोहर पर्रिकर के बाद गोवा के मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? इसके दो ऑप्शंस हैं, वो है सुदीन धवलीकर, दूसरा ऑप्शन है विजय सरदेसाई। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है, इसमें नहीं दिया गया है, वो है प्रमोद सावंत ने मार्च 2019 में मनोहर पर्रिकर के बाद गोवा के मुख्यमंत्री का पद संभाला है। तो इसका जो ऑप्शन होना चाहिए था वो है प्रमोद सावंत, जो 2019 में मनोहर पर्रिकर के बाद मुख्यमंत्री बने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। एक इलेक्ट्रिक मोटर एक उपकरण है जो मुख्य रूप से विद्युत ऊर्जा को डैश ऊर्जा में परिवर्तित करता है। पहला ऑप्शन है चुंबकीय, दूसरा ऑप्शन है ताप, तीसरा ऑप्शन है यांत्रिक, चौथा ऑप्शन है रासायनिक। इसका जो सही ऑप्शन आएगा वो ऑप्शन नंबर सी, यांत्रिक। एक इलेक्ट्रिक मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा आमतौर पर घूर्णी गति से परिवर्तित करती है। यांत्रिक ऊर्जा इज द करेक्ट आंसर। 37वां क्वेश्चन देखते हैं। जाग्रोस पर्वत कहाँ स्थित है? जाग्रोस पर्वत कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है ईरान, दूसरा ऑप्शन है इराक, तीसरा ऑप्शन है सीरिया, चौथा ऑप्शन है यमन। इसका जो सही ऑप्शन है वो है ईरान दोस्तों। और जाग्रोस पर्वत श्रृंखला मुख्य रूप से ईरान में स्थित है और ये सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है। 38वां क्वेश्चन देखते हैं। 2050 मीटर लंबी एक ट्रेन 12 सेकेंड में एक खंभे को पार करती है। ट्रेन की गति क्या है? ट्रेन की जो गति होगी, ऑप्शंस हैं 25 किलोमीटर पर घंटा, दूसरा ऑप्शन है 68 किलोमीटर पर आवर, तीसरा ऑप्शन है 72 किलोमीटर पर आवर, चौथा ऑप्शन है 75 किलोमीटर पर आवर। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर डी, 75 किलोमीटर पर आवर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने ठगी के दमन से संबंधित सुधारों की शुरुआत की? पहला ऑप्शन है लॉर्ड रिपन, दूसरा ऑप्शन है लॉर्ड लीटन, तीसरा ऑप्शन है विलियम बेंटिक, चौथा ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी। इसका जो सही ऑप्शन है वो है विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक जो है वो सही ऑप्शन है। बेसिकली गवर्नर जनरल के रूप में कार्य करते हुए लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1830 के दशक में ठगी के दमन के लिए आंदोलन का नेतृत्व किया था। 40वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 40वां क्वेश्चन है सितंबर 2019 में कुछ राज्यों के राज्यपाल बदल दिए गए थे। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य और नए राज्यपाल का युग्म सही रूप से मेल नहीं खाता है? पहला है कलराज मिश्र राजस्थान, दूसरा है आरिफ मोहम्मद खान महाराष्ट्र, तीसरा ऑप्शन है भगत सिंह कोश्यारी केरल, चौथा ऑप्शन है डी सुंदर राजन तेलंगाना। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो है ऑप्शन नंबर 2 और 3, आरिफ मोहम्मद खान और भगत सिंह कोश्यारी केरल। बेसिकली सितंबर 2019 में आरिफ मोहम्मद खान को केरल का राज्यपाल न कि महाराष्ट्र का, और भगत सिंह कोश्यारी को महाराष्ट्र का राज्यपाल न कि केरल का नियुक्त किया गया था। इसी वजह से क्वेश्चन नंबर 2 और 3 सही ढंग से मेल नहीं खाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में है?
उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य किस निम्नलिखित में से किस राज्य में है? पहला है हरियाणा, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है बिहार और चौथा है गुजरात। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है बिहार दोस्तों। उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ देखते हैं। राज्यसभा धन विधेयक को कितने समय तक रोक सकती है? पहला ऑप्शन है 21 दिन, दूसरा ऑप्शन है 14 दिन, तीसरा ऑप्शन है 180 दिन, चौथा ऑप्शन है 30 दिन। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 14 दिन। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं दोस्तों। 2018 राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित किए गए थे? पहला ऑप्शन है सिंगापुर, दूसरा ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड या फिर ऑस्ट्रेलिया। इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑस्ट्रेलिया दोस्तों। 2018 में राष्ट्रमंडल खेल गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया था। गोल्ड कोस्ट ही ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप केरल से संबंधित नहीं है? पहला ऑप्शन है भारतनाट्यम और दूसरा ऑप्शन है कथकली, तीसरा ऑप्शन है मोहिनी अट्टम, चौथा ऑप्शन है करियाट्टम। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है भारतनाट्यम। भारतनाट्यम मुख्य रूप से केरल से संबंधित नहीं है बल्कि तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य इसको माना जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 45। एक फूल का निम्नलिखित में से कौन सा हिस्सा प्रजनन अंग नहीं है? इसका जो ऑप्शंस हैं वो है वर्तिकार्ग, वर्तिका, परागकोश, बाह्यदल। इसका जो सही ऑप्शन है वो है बाह्यदल, जिसको हम इंग्लिश में स्टिग्मा भी बोलते हैं। वो सॉरी, इसको हम इंग्लिश में सेपल बोलते हैं दोस्तों। ये बेसिकली एक गैर प्रजननकारी सुरक्षात्मक पत्ती जैसी संरचना है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है बाह्यदल। 46वें क्वेश्चन की तरफ देखते हैं दोस्तों। 46वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसी देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया? पहला प्रणब मुखर्जी, दूसरा भूपेन हजारिका, दीनदयाल उपाध्याय और चौथा ऑप्शन है नानाजी देशमुख। इसका जो सही ऑप्शन है वो है दीनदयाल। प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका और नानाजी देशमुख को 2019 में ही भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, लेकिन दीनदयाल उपाध्याय को भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया। 47वें क्वेश्चन की तरफ देखते हैं दोस्तों। 47वां क्वेश्चन है हैश पावर ऑफ 18 निम्नलिखित में से किस सोशल मीडिया साइट द्वारा लॉन्च किया गया था? ऑप्शंस हैं फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम। इसका जो सही ऑप्शन है वो है इंस्टाग्राम। ये अभियान युवाओं को मतदान के लिए प्रोत्साहित करते हुए ट्विटर द्वारा लॉन्च किया गया था। हैशटैग ट्विटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 48th जो क्वेश्चन है वो है उत्तराखंड के पहले ट्यूलिप गार्डन को अपने कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी कार्यक्रम के तहत कौन विकसित करेगा? इसके जो ऑप्शंस हैं वो हैं गेल, दूसरा ऑप्शन है ONGC, तीसरा ऑप्शन है NTPC, चौथा ऑप्शन है सेल। इसका जो सही ऑप्शन है वो है ONGC। ONGC ने पहली CLR पहल के हिस्से के रूप में उत्तराखंड के पहले ट्यूलिप गार्डन के विकास का कार्य किया। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ONGC दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। नासा के मंगल अन्वेषण कार्यक्रम द्वारा मंगल रोवर मिशन को निम्नलिखित में से किस वर्ष में लॉन्च करने की योजना बनाई गई थी? 2020, 2021, 2022 या फिर 2023? इसका जो सही ऑप्शन है वो है 2020 दोस्तों। 2020 में रोवर मिशन को 2020 में लॉन्च करने की योजना बनाई गई थी नासा द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है और ये जो क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से कौन सी संयुक्त राज्य अमेरिका की एक स्थानीय हवा है? पहला ऑप्शन है चिनूक, दूसरा फॉन, तीसरा हर्मिटन, चौथा ऑप्शन है मिस्ट्रल। इसका जो सही ऑप्शन है वो है चिनूक दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। नागार्जुन सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? पहला ऑप्शन है गंडक, दूसरा ऑप्शन है गोदावरी, तीसरा ऑप्शन है कृष्णा, चौथा ऑप्शन है तुंगभद्रा। इसका जो सही ऑप्शन है वो है कृष्णा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित मैंग्रोव क्षेत्रों पर विचार करें। भीतरकनिका पहला है, दूसरा पिचावरम, तीसरा कुंडापुर। उपरोक्त में से कौन सा या से भारत के पूर्वी तट पर स्थित है? इसके ऑप्शंस हैं केवल एक, दूसरा ऑप्शन है एक और दो, तीसरा ऑप्शन है एक और तीन, तीसरा ऑप्शन है एक, दो और तीन। इसका सही जो ऑप्शन होगा वो होगा एक और दो, मतलब भीतरकनिका और पिचावरम। भीतरकनिका है बेसिकली ओडिशा में और पिचावरम है तमिलनाडु में, जबकि कुंडापुर पश्चिम तट कर्नाटक पे है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। LAWASIA मानवाधिकार सम्मेलन का कौन सा संस्करण 9 से 10 फरवरी 2019 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था? ऑप्शंस हैं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा पहला। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? इसके ऑप्शंस जो हैं वो हैं ऋषभनाथ, दूसरा ऑप्शन है पार्श्वनाथ, तीसरा ऑप्शन है अजीतनाथ, चौथा ऑप्शन है महावीर। इसका जो सही ऑप्शन है वो है पार्श्वनाथ, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे, महावीर 24वें तीर्थकर थे। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। निम्नलिखित में से कौन 2022 शीतकालीन ओलंपिक का शुभंकर था? पहला ऑप्शन है बिंग ड्वेन वेन, दूसरा ऑप्शन है मिराई टोवा, तीसरा ऑप्शन है सुहोरांग, चौथा ऑप्शन है मीगा। इसका जो सही ऑप्शन है वो है बिंग ड्वेन वेन। 2022 शीतकालीन ओलंपिक का आधिकारिक शुभांकर था। 56वें क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन तीसरे जैन तीर्थकर थे? इसका जो ऑप्शंस है वो है ऋषभनाथ, अजीतनाथ, संभवनाथ, सुमितानाथ। इसका जो सही ऑप्शन है वो है संभवनाथ। संभवनाथ जो थे वो तीसरे तीर्थकर थे। 57वें क्वेश्चन को देखते हैं। पहला लोकपाल विधेयक संसद में कब पेश किया गया था? पहला ऑप्शन है 1971, दूसरा ऑप्शन है 1967, तीसरा ऑप्शन है 1968, चौथा ऑप्शन है 1972। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा 1968। 1968 में भारतीय संसद में लोकपाल विधेयक पेश किया गया था, पहला जो किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। हाल ही में तमिलनाडु की किस पारंपरिक मिठाई को जीआई टैग, भौगोलिक संकेत टैग मिला? उस मिठाई का नाम क्या है? पायसम, दूसरा ऑप्शन है मैसूर पाक, तीसरा ऑप्शन है बुरलो, चौथा ऑप्शन है शिवल्ली पुथूर पालकोवा। इसका जो सही ऑप्शन है वो है श्री वल्लीपुथूर पालकोवा। यह एक पारंपरिक दूध की मिठाई है जिसे शिवल्लीपुथूर तमिलनाडु में अपनी मूल के लिए 2019 में जीआई टैग प्राप्त हुआ। सही ऑप्शन है ऑप्शन डी। 59वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 59वां क्वेश्चन जो है वो है निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी और उससे संबंधित खेल युग्म सही रूप से मेल नहीं खाता है? एलिग मर्टेंस टेनिस से, दूसरा है दिविज शरण पोलो, तीसरा अर्जुन आज़ाद क्रिकेट, चौथा सिमोना हॉलेप हॉकी। इसके जो ऑप्शंस हैं वो हैं केवल एक और दो, केवल दो चार, केवल एक और तीन, केवल तीन चार। इसका जो सही ऑप्शन है वो है केवल दो और चार। दिविज शरण और सिमोना
हॉलिप दोनों टेनिस से जुड़े हुए हैं, इसीलिए जोड़े दिविज शरण पोलो और सिनोमा हॉलिप हॉकी ये गलत जोड़े हैं। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 60 को देखते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि किस कारण छोड़ी थी? पहला ऑप्शन है इसका जलियांवाला बाग हत्याकांड, दूसरा ऑप्शन है सविनय अवज्ञा का क्रूर दमन, तीसरा ऑप्शन है भगत सिंह को फांसी, चौथा ऑप्शन है चोरी चोरा कांड। इसका सही ऑप्शन है जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो कि 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। उसी की क्रूरता के कारण ये इस उपाधि को छोड़ दिए थे। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है शकर खेरा की लड़ाई कब लड़ी गई थी? ऑप्शंस हैं 11 अक्टूबर 1766, दूसरा ऑप्शन है 11 अक्टूबर 1824, तीसरा ऑप्शन है 11 अक्टूबर 1724 और चौथा ऑप्शन है 11 अक्टूबर 1757। इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, 11 अक्टूबर 1724 शकरखेरा की लड़ाई लड़ी गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 है पुस्तक हिट रिफ्रेश के लेखक कौन है? इसके जो ऑप्शंस हैं वो है टिम कुक, स्टीव जॉब्स, सत्य नडेला, स्टीव वॉलमर। इसके जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, सत्य नडेला। क्वेश्चन नंबर 63 को देखते हैं दोस्तों। भारत के संविधान के अनुसार मानव तस्करी और जबरन श्रम का निषेध निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 25 या फिर अनुच्छेद 26। इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 23। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 मानव दुर्व्यवहार और बलात् श्रम का पर रोक लगाता है, जो शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 है दोस्तों, इब्न बतूता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? वह मोरक्को से थे, या फिर उन्होंने मुहम्मद बिन तुगलक के समय भारत का दौरा किया, तीसरा उन्होंने रिहला लिखी। तो इसका जो सही ऑप्शन, इसके जो ऑप्शंस हैं वो हैं केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, चौथा है सभी सत्य। इसका सही ऑप्शन है सभी सत्य दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। वो मोरक्को से थे, उन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत का दौरा किया और उन्होंने रिहला भी लिखी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है। क्वेश्चन नंबर 65 है चुनावी सुधारों से संबंधित सीमित या समितियां हैं। पहला दिनेश गोस्वामी समिति, दूसरा इंद्रजीत गुप्त समिति। इसके जो ऑप्शंस हैं वो हैं केवल ए, केवल बी, ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो ऑप्शन है वो है सही ऑप्शन ए और बी दोनों हैं। दोनों समितियां चुनावी सुधारों से संबंधित हैं। दिनेश गोस्वामी समिति 1990 ने व्यापक चुनावी सुधारों पर काम किया और इंद्रजीत गुप्ता समिति जो कि 1998 में चुनाव के राज्य वित्त पोषण पर केंद्रित थी। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंडियन ओपिनियन अखबार के संस्थापक कौन थे? ऑप्शंस हैं महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले, तीसरा ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, चौथा ऑप्शन है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इसका जो सही ऑप्शन है वो है महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 किस शहर में आयोजित होने वाला है? इसके जो ऑप्शंस हैं वो है लॉस एंजलिस, दूसरा ऑप्शन है लंदन, तीसरा ऑप्शन है बीजिंग, चौथा ऑप्शन है पेरिस। इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी है, पेरिस
जो 2024 का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है वो पेरिस में मनाया गया दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रतिक्रिया को पूरा करें। Al2O3 प्लस 6HCl जो बनता है वो है 2AlCl3। इसके ऑप्शंस हैं H2O, दूसरा ऑप्शन है 2H2O, तीसरा ऑप्शन है 4H2O, चौथा ऑप्शन है 3H2O। इसका सही ऑप्शन होगा 3H2O। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक टेलीविज़न का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है। यदि अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी जाती है तो लाभ प्रतिशत क्या है? इसके जो ऑप्शंस हैं वो है 8%, 10%, 12% या फिर 15%। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए 8%। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है चक्रवृद्धि ब्याज की प्रति वर्ष ब्याज दर प्रतिशत में गणना करें यदि 4 वर्ष में 5,000 रुपये 20,000 रुपये हो जाते हैं तो इसके जो ऑप्शंस हैं वो है 100%, 50%, 41.4%, 36.4%। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो है 41.4%। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा संगठन ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स नामक वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित करता है? पहला ऑप्शन है विश्व बैंक, दूसरा राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, तीसरा ऑप्शन है एशियाई विकास बैंक, चौथा ऑप्शन है विश्व आर्थिक मंच। इसका जो सही ऑप्शन है वो है विश्व आर्थिक मंच दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। 72nd क्वेश्चन है डॉक्टर K. सिवन ने निम्नलिखित में से किस शहर में अंतरिक्ष स्थितिजन्य जागरूकता नियंत्रण केंद्र की आधारशिला रखी? ऑप्शंस हैं हैदराबाद, लखनऊ, बेंगलुरु, नई दिल्ली। इसका सही ऑप्शन है बेंगलुरु दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 निम्नलिखित में से कौन से पुस्तक और उनके लेखक के युग्म सही रूप से मेल खाते हैं? ऑप्शंस हैं हिमालय ओडिसी, MP वीरेंद्र कुमार, दूसरा द कारगिल विक्ट्री, बैटल्स फ्रॉम पीक टू पीक, कर्नल SC त्यागी, तीसरा वन लाइफ इज़ नाइट इनफ, नटवर सिंह, चौथा है ग्लोरियस डायस्पोरा प्राइड ऑफ इंडिया, रजत कपूर। इसके जो ऑप्शंस हैं वो है केवल 1, 2, दूसरा ऑप्शन है केवल 3, 4, तीसरा ऑप्शन है केवल 1, 2 और 3, चौथा ऑप्शन है सभी 1, 2, 3, 4। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर C 1, 2 और 3। हिमालय ओडिसी के लेखक जो हैं वो है MP वीरेंद्र कुमार। दूसरा ऑप्शन जो है वो भी सही है और आपको तीसरा भी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सत्य नहीं है? पहला है वर्ष 1958 में स्वीडन के केंद्रीय बैंक ने अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में आर्थिक विज्ञान का पुरस्कार स्थापित किया। दूसरा ऑप्शन है वर्ष 2019 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 3 व्यक्तियों को संयुक्त रूप से दिया गया था। तीसरा ऑप्शन है वर्ष 2019 में अर्थविज्ञान के नोबेल पुरस्कार विजेता अभिजीत बनर्जी, एस्तेर डुप्लो और माइकल क्लेमर थे। इसके ऑप्शंस हैं केवल 1 और 2, केवल 3, केवल 1 और 3। इसका जो सही ऑप्शन है वो है केवल 1 दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है सुगोली की संधि 1860 पर अंग्रेजों और डैश के बीच हस्ताक्षर की गई थी। इसके जो ऑप्शंस हैं वो है सिख, गोरखा, मराठा, फ्रांसीसी। इसका जो सही ऑप्शन है वो है गोरखा दोस्तों। सुगोली की संधि पर 1860 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के गोरखा शासकों के बीच हस्ताक्षर किए गए थे, जिसने आंग्ल नेपाली युद्ध को समाप्त किया था।
अगला क्वेश्चन है, पहला मुफ्ती मोहम्मद सईद पुरस्कार भारत के किस राज्य के मुख्यमंत्री को दिया गया? ऑप्शंस हैं बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़। इसका जो सही ऑप्शन है वो है बिहार दोस्तों। पहला मुफ्ती मोहम्मद सईद पुरस्कार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दिया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 है, 50 लीटर घोल में 20% एल्कोहल मौजूद है। यदि इस घोल में 10 लीटर पानी मिलाया जाता है तो अब घोल में अल्कोहल की सांद्रता कितनी है? इसके जो ऑप्शंस हैं वो हैं 20%, दूसरा ऑप्शन है 16 2/3%, 12 1/2%, 33 1/3%। इसका जो सही ऑप्शन है 16 2/3%, जो कि ऑप्शन नंबर बी है, 16 2/3%। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मादा प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है? पहला ऑप्शन है अंडाशय का एक जोड़ा, दूसरा ऑप्शन है शुक्रवाहिक, तीसरा ऑप्शन है गर्भाशय, चौथा ऑप्शन है डिंबवाहिनी। इसका जो सही ऑप्शन है वो है शुक्रवाहिका, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2019 में इंडियन बॉडी बिल्डर फेडरेशन द्वारा किसे सम्मानित किया गया था? इसके ऑप्शंस हैं एस भास्करन, राजेंद्रन मणि, तीसरा ऑप्शन है सुहास खामकर, चौथा ऑप्शन है नीरज कुमार। इसका जो सही ऑप्शन है वो है एस भास्करन। एस भास्करन को 2019 में इंडियन बॉडी बिल्डर फेडरेशन द्वारा सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, 2019 में भारत के पहले लोकपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? ऑप्शंस हैं न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, दूसरा ऑप्शन है न्यायमूर्ति दिलीप भोसले, तीसरा ऑप्शन है न्यायमूर्ति अजय कुमार त्रिपाठी, चौथा ऑप्शन है न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष। इसका जो सही ऑप्शन है वो है न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। 81वां क्वेश्चन है, वो है मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस अंग या फिर ग्रंथि द्वारा वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है? इसके ऑप्शंस हैं पहला ऑप्शन है पीयूष ग्रंथि, दूसरा ऑप्शन है थायराइड ग्रंथि, तीसरा ऑप्शन है वृषण, चौथा ऑप्शन है अंडाशय। इसका जो सही ऑप्शन है वो है पीयूष ग्रंथि। अगले क्वेश्चन को देखते हैं पीयूष ग्रंथि। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी? इसके ऑप्शंस हैं कौशाम्बी, दूसरा ऑप्शन है इंद्रप्रस्थ, तीसरा ऑप्शन है विराटनगर, चौथा ऑप्शन है मथुरा। इसका जो सही ऑप्शन है वो है विराटनगर, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब बिजली उत्पन्न करने के लिए गर्म झरनों का उपयोग किया जाता है तो उत्पन्न होने वाले इस प्रकार की ऊर्जा को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है महासागर थर्मल ऊर्जा, दूसरा ऑप्शन है ज्वारीय ऊर्जा, तीसरा ऑप्शन है भूतापीय ऊर्जा और चौथा ऑप्शन है थर्मल ऊर्जा। इसका जो सही ऑप्शन है वो है भूतापीय ऊर्जा। भूतापीय ऊर्जा जियोथर्मल एनर्जी पृथ्वी के आंतरिक भाग से प्राप्त गर्मी है, जिसे अक्सर बिजली उत्पन्न करने के लिए गर्म झरनों के माध्यम से उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 84वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मछली श्रेणी के अंतर्गत आता है? स्टारफिश, दूसरा ऑप्शन है सिल्वर फिश, तीसरा ऑप्शन है शार्क, चौथा ऑप्शन है वेल। इसका जो सही ऑप्शन है वो है शार्क, ऑप्शन नंबर सी। शार्क जलीय कशेरुक हैं जो क्लास सोनरिकथीज से संबंधित है, जो मत्स्य का एक उपखंड है। स्टारफिश एकाइनोडर्म है, सिल्वरफिश कीट है और वेल स्तनधारी है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से सुमेलित नहीं है? योजना परियोजना महाराष्ट्र, शरावती परियोजना कर्नाटक,
बालीमेला परियोजना ओडिशा। चौथा ऑप्शन है सब रीगरी परियोजना गुजरात। इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, सब रीगरी जल विद्युत परियोजना गुजरात में नहीं बल्कि ये केरल में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86। भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ चक्र 3 हमला पनडुब्बी के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? पहला ऑप्शन है यूएसए, दूसरा इजराइल, चीन, रूस। इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी। भारत ने चक्र 3 परमाणु हमला पनडुब्बी के पट्टे के लिए रूस के साथ समझौता किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ऑस्ट्रेलियन ओपन में नोवाक जोकोविक पुरुष एकल के विजेता थे। नोवाक कहाँ के हैं? पहला ऑप्शन है सर्बिया, रूस, इटली, फ्रांस। ये सर्बिया के रहने वाले हैं। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 88। निम्नलिखित में से किस वर्ष प्लूटो को ग्रह के अपने पहले के दर्जे से पदावनत कर दिया गया? इसके ऑप्शंस जो हैं वो है 1996, दूसरा ऑप्शन है 2006, तीसरा ऑप्शन है 2016, चौथा ऑप्शन है 2008। इसका जो सही ऑप्शन है वो है 2006 दोस्तों। प्लूटो को अगस्त 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ द्वारा एक बौने ग्रह के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया गया था। कनिष्क के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से किस स्थान को चौथे बौद्ध संगीति के स्थल के रूप में चुना गया था? पहला ऑप्शन है तक्षशिला, दूसरा ऑप्शन है कश्मीर, वैशाली, पाटलिपुत्र। इसका जो सही ऑप्शन है वो है कश्मीर, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन से गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार नहीं है? ऑप्शंस हैं CO2, जल वाष्प, N2O, SO2। इसका सही ऑप्शन है SO2। सल्फर डाइऑक्साइड जिसको बोलते हैं, आमतौर पर परावर्तक एरोसोल बनाइक वायुमंडलीय शीतलन की ओर ले जाती है। हाल ही में किस देश ने अपनी राजधानी का नाम बदलकर नूर सुल्तान किया है? इसके ऑप्शंस जो हैं वो हैं तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान। इसका जो सही ऑप्शन है वो है कजाकिस्तान। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92। बिहार में पर्यटन स्थानों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है काकोलाट बिहार राज्य का एक प्रसिद्ध जलप्रपात है। दूसरा ऑप्शन है भीम बांध बिहार के मुंगेर जिले के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। तीसरा है बिहार का करंडा टैंक भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित है। चौथा विरायत एक जैन मंदिर और संग्रहालय है। इसके ऑप्शंस हैं केवल 1, 2, 3। दूसरा ऑप्शन है केवल 1, 2, 3, 1, 2, 4। तीसरा ऑप्शन है 2, 3, 4। चौथा ऑप्शन है 1, 2, 3 और 4। इसका जो सही ऑप्शन है वो है 1, 2, 3, 4 दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 144 कुर्सियाँ बेचने पर एक दुकानदार को 6 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। उसका हानि प्रतिशत क्या है? ऑप्शंस हैं 2%, 4%, 5% या फिर 8%। इसका सही ऑप्शन होगा 4% दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 94। निम्नलिखित में से कौन सा थर्मल पावर प्लांट बिहार में स्थित नहीं है? मुजफ्फरपुर, बरौनी, औरैया, कहलगांव। इसका सही ऑप्शन है औरैया। औरैया गैस प्लांट उत्तर प्रदेश में स्थित है, ना कि बिहार में। बाकी मुजफ्फरपुर, बरौनी और कहलगांव बिहार में ही स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 95वां क्वेश्चन। गांधी सोलर पार्क कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क, व्लादिवोस्तोक, थिम्पू,
ह्यूस्टन। इसका जो सही ऑप्शन है वो है न्यूयॉर्क। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी की अनुमानित आयु कितनी है? पृथ्वी की अनुमानित आयु कितनी है? ऑप्शंस है 10 अरब वर्ष, दूसरा ऑप्शन है 4.54 अरब वर्ष, तीसरा ऑप्शन है 3.5 अरब वर्ष और चौथा ऑप्शन है 5 अरब वर्ष। इसका सही ऑप्शन होगा वो है 4.54 अरब वर्ष। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हीरे पर निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना है? इसके ऑप्शंस हैं 1.62, 1.77, 2.42, 2.62। इसका जो सही ऑप्शन है 2.42 सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस देश के भुगतान संतुलन में शामिल हैं? इसके जो ऑप्शंस हैं वो हैं माल और सेवाओं का व्यापार, पूंजीगत प्राप्तियों और भुगतान, बचत और निवेश, दोनों एक और दो। इसका जो सही ऑप्शन है वो है डी, दोनों एक और दो। निम्नलिखित में से किसी 2018-19 के लिए फिक्की का अध्यक्ष चुना गया था? ऑप्शन है संगीता रेड्डी, संदीप सोमानी, उदय शंकर, सुरेश पटनायक। इसका जो सही ऑप्शन है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर बी, संदीप सोमानी। लास्ट क्वेश्चन जो है वो है हमारा निम्नलिखित में से कौन 2019 यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कारों के विजेता हैं? विक्रम साराभाई पुस्तकालय, दूसरा ऑप्शन है लवर लेडी ऑफ ग्लोरी चर्च, तीसरा ऑप्शन है फ्लोरा फाउंटेन, चौथा ऑप्शन है छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, जो कि है 1, 2 और 3। यही हमारा ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2019 का है वो समाप्त होता है दोस्तों। आशा करता हूँ कि आपको एक अच्छा अनुभव हुआ होगा और आप सेटिस्फाइड होंगे ये क्वेश्चन, ये मॉक टेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देके। ये सेम आपको क्वेश्चन अवेलेबल है वो एडुझा के वेबसाइट पे। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन और चैट डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स दोनों में दे दूंगा दोस्तों। आप वहाँ से और भी काफ़ी सारे मॉक टेस्ट हैं जो कि दे सकते हैं। नमस्कार दोस्तों।